अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज से 2-3 रोज पहले आसमा शिराजी साहिबा ने BBC उर्दू के लिए एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पे बराह रास्त जादू टोने और जादू मंतर के इल्ज़ामात लगाए हैं। नाजरीन, अपने उस आर्टिकल में आसमा शिराजी साहिबा ने ये तासुर और ये इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मईशत के मामलात जादू मंतर के ज़रिए चला रहे हैं। और इसके अलावा आसमा शिराजी साहिबा ने यह भी तासुर कायम करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब अहम ओहदों पे जो बड़ी तकर्रुरियां हो रही हैं वो भी जादू टोने और जादू मंतर के ज़रिए कर रहे हैं। उसके बाद नाजरीन यकीनन आप सोशल मीडिया पे इस हवाले से मुबाहिसा मुलाहिजा कर रहे हैं और साथ ही साथ नाजरीन मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि इस बहस के इस मौजू के कई पहलू हैं जिसके लिए मुझे कई वीडियोस दरकार होंगी, लेकिन अब इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि हुकूमत भी इन एक्शन आ गई है और आज शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आसमा शिराजी साहिबा से चंद मुतालबात भी किए हैं और हुकूमत के एक्शन लेने का भी इंदिया दिया है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है वो चंद नुकात मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। उसके बाद अगर वक्त बच जाता है तो उस पर डेफिनेटली मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी ज़रूर दूंगा। नाजरीन, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि सबसे पहले इमरान खान साहब और उनकी अहलिया पे जादू मंतर और टोने के इल्ज़ामात नवाज शरीफ साहब ने लगाए, उसके बाद मरियम नवाज ने लगाए और उसके बाद आसमा शिराजी और चंद दीगर सहाफ़ियों ने उन इल्ज़ामात को तक़वियत देना शुरू कर दी और अपनी तहरीरों के ज़रिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ के वो इल्ज़ामात साबित करने में लग गए। चुनाचे शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इन सहाफ़ियों का रोज़ाना की बुनियाद पे मरियम नवाज के साथ फ़ोन पे इतनी बार राब्ता होता है कि उतनी बार राब्ता हम भी अपने बच्चों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं करते। और आगे चल के शहबाज गिल साहब ने कहा कि एक खातून एंकर हैं जो कि रोज़ाना 53 मरतबा फ़ोन पे राब्ता करती हैं मरियम नवाज से। गोया शहबाज गिल साहब ये कहना चाह रहे थे कि 53 मरतबा वो खातून एंकर राब्ता करके दरअसल मरियम नवाज से हिदायत लेती हैं कि आज क्या बयानियाँ डेवलप करना है और क्या इल्ज़ामात लगाने हैं। और इसके अलावा नाजरीन शहबाज गिल साहब ने कहा कि आसमा शिराजी साहिबा आपके पास अगर सबूत हैं, अगर आपके पास सबूत हैं कि इमरान खान साहब मईशत के मामलात जादू मंतर के ज़रिए और अहम तकर्रुरियाँ जादू मंतर के ज़रिए कर रहे हैं तो आप वो सबूत पेश करें। सबूत पेश करने के बाद आपको पूरा हक है कि आप इस पे प्रोग्राम भी करें, आपको पूरा हक है कि आप इस पे आर्टिकल्स भी लिखें, कॉलम्स भी लिखें, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको सबूत पेश करना होंगे। ये है इन एक्शन आना कि आपको अब सबूत पेश करना होंगे। आगे जाके शहबाज गिल साहब कहते हैं कि कल को आप इल्ज़ाम लगा देंगी कि फला बंदा घर में जो है चरस बना रहा है और चरस के सिगरेट बेच रहा है, फला बंदा पाकिस्तान का जो एटम बम है वो अपने घर में बनाने की कोशिश कर रहा है और फला बंदा जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, तो आप किसी के ऊपर चर्च के सिगरेट बेचने के इल्ज़ामात भी लगा सकती हैं। ये तो नहीं हो सकता, ना ही कोई ये जंगल है कि आपके मुंह में जो कुछ आता है, आपके कलम में जो कुछ आता है आप वो सपुर्दे कलम कर देती हैं। और इसके अलावा नाजरीन चंद इंकिशाफात भी किए हैं शहबाज गिल साहब ने। पहला सवाल उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा से ये किया है कि आप जवाब दें कि आपके भाई को CDA में नौकरी कैसे दिलवाई गई। और इसके अलावा दूसरा सवाल किया है कि आप जवाब दें कि F8 में इंतहाई कीमती बंगला जो है वो आपने कैसे ख़रीदा है। और तीसरा सवाल ये है कि आप जवाब दें कि आपने किस कैपेसिटी में सरकारी ख़जानों के पैसे से, अवाम के टैक्स के पैसों से सरकारी हज और उम्रे किए हैं। और इसके अलावा चौथा सवाल शहबाज गिल साहब ने यह किया है
कि आप जवाब दें कि आपको FBI का नोटिस आया था, आपने दूसरे घर जाकर FBI का वो नोटिस वापस करवा लिया था, क्यों करवाया था? और शहबाज गिल साहब ने एक्शन लेने का भी इंदिया दिया, हुकूमत ने एक्शन लेने का भी इंदिया दिया और कहा कि अब मैं FBI से कहूँगा कि वो एक बार फिर आपको नोटिस भेज दे। ये नाज़रीन हुकूमत इन एक्शन आ चुकी है। आपके इल्म में है कि हुकूमती वज़रा और चंद सहाफ़ी जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। ये तो एक बात हो गई हुकूमती एक्शन की। अब नाज़रीन यहाँ पे एक पहलू जो हमारे दोस्त उमूमी तौर पे नज़रअंदाज करते हैं इस हवाले से, वो ये कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं, ये ज़ाती नौइयत के अटैक्स कब किए जाते हैं, ये एक पूरा फ़लसफ़ा है। इस हवाले से किताबें पढ़ने की ज़रूरत है कि जब आप किसी शख्स के ऊपर बराह रास्त करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते तो आपको एक आसान रास्ता मिल जाता है, एक आसान रास्ता मिल जाता है कि आप उनके ऊपर ज़ाती नौइयत के हमले शुरू कर दें। चुनांचे आसमा शिराजी साहिबा ने इस तरह ज़ाती हमले करके खुद मान लिया है, ये खुद मानने के मुतरादिफ है कि हाँ इमरान खान साहब सच्चे हैं और करप्ट नहीं हैं। हाँ, मुझे इमरान खान साहब की ज़ात पे बराह रास्त करप्शन के हवाले से कोई इल्ज़ामात नहीं मिल रहे, कोई इल्ज़ामात नहीं मिल रहे, इसलिए मैं ज़ाती नौइयत के अटैक्स कर रही हूँ। ये तस्लीम करने के मुतरादिफ हैं बखुदा। वरना आपके इल्म में है कि अपोजिशन की जमातों ने पूरा जोर लगाया, पिंडोरा पेपर्स आने वाले थे, एक वावेला खड़ा कर दिया गया कि इमरान खान साहब का नाम इसमें शामिल है, लेकिन वो शामिल नहीं था, वो उसमें मौजूद नहीं था। तो आपने पूरा जोर लगाने के बाद जब इसमें नाकामी हुई और आप ये समझ गए कि डेफिनेटली हमारे पास इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से बराह रास्त उनकी ज़ात पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाने के हवाले से कोई सबूत और इल्ज़ामात नहीं है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकालना होता है। इसलिए जो है ये बज़ात खुद, बज़बान खुद इस बात का इकरार करना है कि इमरान खान साहब सच्चे और करप्ट नहीं हैं। और इस हवाले से नाज़रीन एक बात मैं और बता दूं कि जो चंद लोग कह रहे हैं कि हिरासमेंट हो रही है और आसमा शिराजी साहबा के खिलाफ ट्रोल्स चल रहे हैं और गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, तो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान के इस्तेमाल की तो मैं हमेशा शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। लेकिन आपको याद होगा कि 1 साल पहले तकरीबन आसमा शिराजी साहबा ने एक ट्वीट किया था कि मुझे चंद लोग लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, तो जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है, दूसरे बच्चे सवाल पूछते हैं कि आपकी वालदा ने शरीफ ख़ानदान से कितना लिफाफा लिया है, कितने पैसे लिए हैं। पहली बात तो यह है कि बगैर सबूत के लिफाफा लेने का इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे आसमा शिराजी साहबा को ये बुरा लगा था कि उनके बच्चों से, स्कूल के बच्चे सवाल पूछते हैं कि आपकी वालदा ने शरीफ ख़ानदान से कितने पैसे लिए हैं, तो इसी तरह क्या बुशरा बीबी के बच्चे नहीं हैं, क्या उनकी औलाद नहीं है, क्या उनसे लोग सवाल नहीं पूछेंगे? क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस सोशल फैब्रिक का हिस्सा नहीं है? क्या वो रिश्तेदारों में उठते बैठते नहीं होंगे? क्या उनके बहन भाई, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार वो कुछ भी नहीं है? तो क्या उनसे लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आपने क्या लगा रखा है कि पूरा मुल्क आप जादू टोने के जरिए चला रहे हैं? क्या ये बात अकल और मंतक तस्लीम करती है? और क्या उनकी हुकूक तलफी नहीं हो रही? क्या सारे हुकूक सिर्फ सहाफ़ियों के हैं? तो इस बात का भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए ना। जैसे आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसका मेरे पास तो सबूत नहीं है, ठीक है, और ना ही बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना चाहिए, तो अगर आपको बुरा लगता है कि आपके बच्चों से सवाल पूछा जाता है तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? तो इसलिए कोशिश करें, चैलेंज हमारा ये है कि इमरान खान साहब की ज़ात पे करप्शन का बराह रास्त कोई इल्ज़ाम है तो वो पेश करें, हम उस पर सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं सबसे पहले उसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा। लेकिन जब आपको उनकी ज़ात के हवाले से कुछ नहीं मिलता तो ऐसे इल्ज़ामात से गुरेज किया जाए, ये सहाफ़त के मयार और उसूलों के बिल्कुल मुखालिफ है और सहाफ़त की नफ़ी के मुतरादिफ हैं। नाजरीन, इसके कई पहलू थे जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है। किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से नशिस्त का एहतमाम होगा और आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात फर्दर पेश करूँगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।